परम वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी हम सब संतों के भजनों से लाभ ले रहे थे। इसी कड़ी में कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। सदगुरु कबीर की एक साखी है, सरगुण की करी सेवा, निर्गुण का करूं ज्ञान, सरगुण निर्गुण से परे तहां हमारा ध्यान। आप लोग कई बार सुने होंगे, पुनः इस पर विचार करें। सरगुण की करी सेवा, सदगुरु कबीर कहते हैं कि सगुण की सेवा करो, निर्गुण करी ज्ञान, निर्गुण का ज्ञान करो, ज्ञान प्राप्त करो, और ध्यान सरगुण निर्गुण से परे है, उसका ध्यान करो। पहली बात है सगुण, सरगुण की करी सेवा, सगुण की सेवा करो। प्रायः लोगों की मान्यता है कि सदगुरु कबीर सगुण को नहीं मानते, लेकिन सदगुरु कबीर सगुण को मानते हैं। सगुण किसको कहते हैं? सगुण जिसमें कुछ गुण हो उसको सगुण कहते हैं ना। जिसमें कुछ भी गुण ना हो वह सगुण कैसे हो सकता है? साहब कहते हैं सगुण की सेवा करो। लोग पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, ध्यान चिंतन करते हैं, जिसको लेकर वह कुछ भी दे नहीं सकता। जिसे हम भगवान या कुछ भी कहें, भगवान मानते हैं, भगवान मानकर जिसकी उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, ध्यान चिंतन करते हैं, वह हमें कुछ भी नहीं दे सकते। लेकिन सगुण, सदगुरु कबीर कहते हैं कि सगुण की सेवा, ये प्राणी जगत ही असली सगुण है, उसकी सेवा करो। सगुण माने जिसमें गुण हो। प्राणियों में गुण है, रज सतम, वैसे रज सतम ये प्रकृति जगत में भी है, तीनों गुण, और मनुष्य में भी है, मानसिक जगत में भी ये तीनों गुण पाए जाते हैं। तो सगुण की सेवा करने की बात होती है, जो हमें कुछ दे। असली भगवान परमात्मा या देवी देवता ये प्राणी जगत है, उनकी सेवा करनी चाहिए। लोग करते क्या हैं कि एक जगदम्बा खड़ा कर दिए और उनकी उपासना करते हैं, सेवा करते हैं, जो हमें कुछ दे नहीं सकता। लेकिन जो असली जगदम्बा है उनकी सेवा कहाँ करते हैं? उनको तो एक गिलास पानी भी देना मुश्किल हो जाता है। इसलिए प्राणियों की से, घर में जो बूढ़े माता पिता हैं उनकी सेवा करें। असली जगदम्बा ये माताएं हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया, और जिन्होंने कुछ पैदा नहीं कर सकते उनकी उपासना करते हैं। तो असली देवता कौन है? देवी, ये माताएं हैं। देवी या देवता जो भी कहें, जो हमें कुछ दे उसे ही देवी देवता, जो कुछ देता है वही तो देवता है। ये देवियां हमें दिया, जन्म दिया, इन्होंने हमें जन्म दिया, 9 महीने तक अपने गर्भ में रखा, कितनी सावधानी पूर्वक हमें पाला पोसा उसका। तो इनकी सेवा करें, बूढ़े माता पिता की सेवा करें,
पिता की सेवा करें। पिता क्या देता है? पिता कुछ देता है। पिता बच्चों को क्या देता है? पिता जीवन जीने की कला सिखाता है, और अंत में तो वो अपनी संपत्ति का मालिक भी बना देता है। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया ना भाई। तो सारी एक एक पैसा जोड़ जोड़ करके हमें पढ़ाता है, लिखाता है, और पढ़ा लिखा करके गुणवान भी बना देता है, योग्य बनाता है ये पिता। तो उनकी हम पर कितना ये है उपकार है, बहुत बड़ा उपकार है। लेकिन ऐसे बूढ़े माता पिता की हम सेवा नहीं करते। जड़ मूर्तियों की, पिंडियों की सेवा तो कर लेते हैं, लेकिन ये चलते फिरते प्राणी हैं, माता है, पिता है, उनकी सेवा नहीं करते। एक पिता था, उनका एक ही लड़का था। उन्होंने मेहनत मजदूरी करके लड़का को पढ़ाया, लिखाया, योग्य बना दिया। एक दिन वह लड़का बड़ा ऑफिसर बन गया। शादी हुई, पढ़ी लिखी लड़की आ गई। फिर पिता बूढ़ा हो गया। कुछ दिन बीता, पोते भी आ गए, बच्चे भी आ गए। तो लड़के की पत्नी, मतलब बहू, कहती है अपने पति से कि सुनो जी, ये पिताजी बूढ़े हो गए हैं, मुंह से लार टपक रही है, आंख में कीचड़ भरे होते हैं, और बैठे रहते हैं सामने पर। कोई आते हैं तो उनसे मैं खुलकर बात भी नहीं कर सकती। इसलिए आप एक काम करिए कि इसको पीछे पिछवाड़े पर ले जाइए, इसके खाट पिछवाड़े पर डाल दीजिए, वहां आराम से रहेंगे, तो मैं कोई आएंगे उससे खुलकर बात कर सकूं। लड़का मना करता है, लेकिन बार बार कहने पर वह भी उनकी बातों पर आ जाता है, और अंत में करता क्या है कि उसको पिछवाड़े उनके खाट डाल देते हैं और कहते हैं कि पिताजी यहाँ पर आप रहिए, आराम से रहिए यहाँ पर। अब क्या करें पिता, वहां पर रहने लगे। कुछ दिन बीता, फिर कहती है कि सुनो जी, पिताजी के लार थाली पर टपक जाती है और बर्तन मांजने में मुझे घृणा लगती है, इसलिए आप एक काम करिए कि कुम्हार के यहाँ से मिट्टी के बर्तन बनवा करके ले आइए। बर्तन, मिट्टी के बर्तन में भोजन दे दूंगी और वो पिछवाड़े फेंक दिया करेंगे। वही किया। फिर मिट्टी के बर्तन ले आए, उसमें भोजन देने लगे। अब भोजन देने लगे, पिछवाड़े पर वो भोजन करते थे, फेंक देते थे। उनका एक बच्चा था, होनहार बच्चा था, प्रतिभावान बच्चा था। एक दिन वह बाल खेल रहा था, खेलते खेलते बाल वहां पर चला गया पिछवाड़े पर। तो वह अपने बूढ़े बाबा को देखते हैं और कहते हैं कि बाबा जी यहाँ कैसे। फिर वो अपना बताते हैं जो भी हो, और पिछवाड़े बर्तन पड़े हुए थे, तो एक एक बर्तन फिर वो इकट्ठा करने लगे। बच्चे इकट्ठा करते गए। एक दिन क्या हुआ कि बर्तन वहां पिछवाड़े से ला करके अपने कमरे में रखते गए। उनके पिताजी देख लिया तो उन्होंने कहा कि ये मिट्टी के बर्तन क्यों इकट्ठे कर रहे हो। तब बच्चा कहता है कि पिताजी आप बड़े ऑफिसर हैं, आपके पास पैसे की कोई कमी तो थी नहीं, है नहीं, इसलिए आप इतने बर्तन इकट्ठे खरीद लाए हैं। और जब आप बूढ़े होंगे, मैं जवान होऊंगा और मेरे पास इतने पैसे नहीं होंगे तो मैं क्या करूंगा। इसलिए आप लोगों के बुढ़ापे के लिए इसको रिजर्व रख रहा हूं। अब इतना सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। वो अपने पत्नी को बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो जी बच्चा क्या कर रहा है। तब उन लोगों को समझ में बात आई कि ये हम लोग गलत कर रहे हैं। फिर बूढ़े पिता को
सामने लाए, उनकी सेवा करने लगे, तो हम जो कुछ भी करते हैं उसका परिणाम हमें ही भोगना पड़ेगा। परिणाम सामने आएगा ही आएगा, लेकिन आदमी प्रमाद में उसका ध्यान नहीं रखता है, भूल जाता है। तो जो माता पिता हैं, यही तो असली सगुण भगवान है, परमात्मा है। उनकी सेवा करें, उनकी उपासना करें, इससे बढ़कर के पूजा और क्या हो सकती है। लेकिन आज बूढ़े माता पिता का तिरस्कार हो रहा है, लोग उनकी सेवा करना नहीं चाहते। तो सदगुरु कहते हैं सगुण सगुण सरगुण की कर सेवा, सगुण की सेवा करो, उनकी उपासना करो। ये आखिर इस पर जो मानते हैं वो लोग भी अंत में क्या कहते हैं? अंत में यही करते हैं, वो वासुदेव कुटुंबकम की बात वहां पर आती है। तब कहते कि प्राणी जगत ही असली ईश्वर है, प्राणियों की सेवा ही ईश्वर की असली पूजा है। इसलिए हम सबको चाहिए कि इस प्राणी जगत की सेवा करें। अब सेवा करने के लिए भी अपनी शक्ति सीमित है, शक्ति सामर्थ्य के अनुसार हमें सेवा करना चाहिए। हर आदमी को सेवा में आगे रहना चाहिए। लोग सेवा से जी चुराते हैं, सेवा करना नहीं चाहते हैं, और सेवा से जी चुराएंगे तो चित्त शुद्ध हो भी नहीं सकता। सेवा से ही चित्त शुद्ध होता है। इसलिए कहीं भी जाएं, सेवा में आगे रहें। बार बार यहाँ भी अनाउंस किया जाता है, कहा जाता है कि सेवा करो, सेवा करो, अमनिया करो, ये भी सेवा है। लेकिन लोग जाते कहाँ हैं? उधर ध्यान ही नहीं देते। तो कहीं भी हो, जहां भी जाएं, सेवा के काम में आगे हूं, आगे रहें। अब फिर देखिए मन में कितनी प्रसन्नता रहेगी। जो आदमी जितना सेवा करता है उतनी ही मात्रा में उनका मन प्रसन्न रहता है, प्रफुल्लित रहता है, अच्छा लगता है। ये अनुभव का विषय। आप सेवा करके देखें, अनुभव करें कि वास्तव में इसका परिणाम क्या होता है। तो सगुण भगवान है, ये प्राणी जगत है, उनकी सेवा, सेवक मतलब उनके साथ सुंदर बर्ताव करें, लोगों के साथ सुंदर बर्ताव करें, यही तो पूजा है। सगुण की सेवा, सरगुण की करी सेवा, निर्गुण का करूं ज्ञान, निर्गुण का ज्ञान प्राप्त करें। निर्गुण जिसमें कोई गुण ना हो, उसका ज्ञान प्राप्त करना है। तो निर्गुण है क्या? वास्तव में निर्गुण अपनी आत्मा है, चेतना है। अपने आप को जानना ही असली ज्ञान है। आप कहेंगे कि अपनी चेतना आत्मा निर्गुण कैसे? वास्तव में चेतन आत्मा में रज सत तम ये तीन गुण हैं। ये तीनों गुण उसमें है नहीं, इसलिए वो निर्गुण है। जो ये तीनों गुण प्रकृति जगत में पाए जाते हैं। रजोगुण क्रियाशीलता, जहां क्रिया होती है, पदार्थों में निरंतर क्रियाएं हो रही है, इसलिए उसमें रज गुण है। तमोगुण पुष्ट होना, बनते हैं फिर पुष्ट होते हैं, और अंत में तमगुण विनाश भी होता है। बनना, पुष्ट होना और बिगड़ना, ये तीनों क्रियाएं निरंतर प्रकृति जगत में चल रही है। और मानसिक जगत में भी रजोगुण हम बोल रहे हैं, ये रजगुण का ही प्रभाव, रजगुण का ही प्रभाव है। बोलना, लिखना, चलना, फिरना, ये रजोगुण है। और तमोगुण प्रसन्नता, मन में प्रसन्नता है, बस वही सद्गुण का प्रभाव। और तमोगुण अंधकार, तामस। तो ये तीनों गुण मानसिक जगत में और प्रकृति जगत में पाए जाते हैं, लेकिन चेतन आत्मा में ये गुण नहीं है, तीनों गुण, इसलिए वो निर्गुण है।
तो निर्गुण का ज्ञान प्राप्त करना है। मैं कौन हूं, इसी को जानना है, समझना है। अपने आप को जान लिया, समझ लिया, तो फिर और कुछ समझना बाकी नहीं रह गया। हम अपने आप को ही नहीं समझ पाते हैं। बुद्धि के स्तर पर तो समझ जाते हैं, ऐसे सुनते हैं, कहते, सुनते, पढ़ते, लिखते, समझ में बात आ जाती है, लेकिन मैं भाव में हम रह नहीं पाते। तो इसका ज्ञान प्राप्त करें। अपनी चेतना, आत्मा वह है क्या चीज, उसको जानने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। तो सदगुरु कहते हैं कि निर्गुण का करी ज्ञान, निर्गुण का ज्ञान करो। अपनी आत्मा निर्गुण है, उसका ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है। उसको ज्ञान प्राप्त करने का मतलब है समझने की आवश्यकता है। फिर निर्गुण सरगुण से परे तहां हमारा ध्यान, हमारा ध्यान निर्गुण और सरगुण से परे होना चाहिए। जो निर्गुण हो और सगुण, निर्गुण और सगुण दो बातें हैं। आत्मा निर्गुण भी है और सगुण भी है, क्योंकि आत्मा में, चेतना में गुण है। कौन सी गुण है? ज्ञान गुण है। चेतन जानता है, प्रकाश स्वरूप है। चेतन के प्रकाश से ही हमारी इंद्रियां प्रकाशित हो रही है, हमारा मन प्रकाशित हो रहा है। मन चेतन के प्रकाश से ही काम करता है। चेतन का प्रकाश ना मिले तो फिर मन से काम भी नहीं होगा। इसलिए चेतन में गुण है, ज्ञान गुण। जागृत रूपी जीव है, साहब ने कहा है। जीव कैसा है? जागृत रूप है। जीव सोता थोड़ी है, सोता है क्या? सुसुप्ति अवस्था में भी वह जागृत रहता है, जागृत स्वरूप ही है, जागता है वो। इसीलिए हम कहते हैं कि आज हम ऐसा सोया कि कुछ भी नहीं जान पाए। तो कुछ नहीं जाना, उसको जानने वाला कौन है? वही चेतन है, वो सोया थोड़े है। इसलिए ज्ञान स्वरूप है, जागृत स्वरूप है। और निर्गुण इसलिए है कि पहले ही बताया, निर्गुण चेतन आत्मा निर्गुण है, क्योंकि रज सत तम ये तीनों गुण उसमें नहीं पाए जाते। सदगुरु कहते हैं सरगुण निर्गुण से परे तहां हमारा ध्यान, हमारा कहाँ होना चाहिए? इससे परे, जिसमें जो सगुण ना हो, निर्गुण ना हो, उस पर हमारा ध्यान, अपनी आत्मा पर ध्यान होना चाहिए। मन जब लीन हो जाता है, अपने हो जाता है, तब वह स्थिति आती है। जब तक हमारा मन बाहर बिखरा होता है, चलता रहता है, तब तक वह स्थिति नहीं आ सकती। इसलिए मन को एकाग्र करने की आवश्यकता है। जब मन एकाग्र होगा, मन लीन होगा, तब वह स्थिति आएगी। इसलिए सदगुरु कबीर की ये साखी को मनन करें, चिंतन करें और उसके अनुसार जीवन जीने का प्रयास करें। तो मैं थोड़ी देर आप लोगों के समक्ष कुछ चर्चा करने का प्रयास किया। बस इतना कहकर मैं अपनी बात यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु देव की।